नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर 22 जिले 22 खबर के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात के 100वें कार्यक्रम प्रसारण सुना है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मन की बात के 100वें एपिसोड ने 100 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मन की बात में कई बार हरियाणा का जिक्र हुआ, चाहे सेल्फी विद डॉटर की बात हो या फिर दुल्हेरी मॉडल स्वच्छता अभियान की। खिलाड़ियों से लेकर के किसानों तक की प्रशंसा की गई। और बहुत ही, क्योंकि 100वां एपिसोड था, इसलिए हमने भी उसको योजना से हरियाणा भर में बड़ी संख्या में लोग इसको देखें, सुने। एपिसोड्स में हरियाणा की चर्चा वैसे तो बहुत बार हुई। उन्होंने शुरुआत जो की वो हरियाणा सुनील सागवान जी का जो सेल्फी विद डॉटर, ये जो अभियान था हैबतपुर गांव जींद के बीबीपुर गांव जींद के वो रहने वाले हैं। और उन्होंने इस अभियान के नाते से भले सहज अपनी एक प्रक्रिया दी होगी, लेकिन देश में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में उसका। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां कार्यक्रम सुना। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम की यूएनओ समेत पूरे विश्व में सराहना हो रही है। इससे अच्छे काम करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि मन की बात में पीएम मोदी ने सुनील जागलान की बेटी बचाओ बेटी अभियान की भी सराहना की। अंदर मेरे कैंप कार्यालय में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और बड़े चाव से उन्होंने जो 100वां एपिसोड था मोदी जी की मन की बात का, उसको देखा और सुना। और मोदी जी राजनीति से अलग हटके जो समाज के मुद्दे हैं, आम देशवासी के मुद्दे हैं, उनको जिस तरह से उठाते हैं, सारा समाज, सारा देश इससे प्रभावित होता है। जिस तरह हमारे के जागलान साहब का विषय था सेल्फी विद डॉटर, उसका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ फरीदाबाद में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी आज ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 100वें मन की बात का प्रसारण किया गया और इस दौरान फरीदाबाद में भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ मन की बात सुनी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री अब ग्लोबल लीडर हो चुके हैं और आज 100वें मन की बात का विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और आज उसी का परिणाम है कि हरियाणा में सेक्स रेशो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ में सेल्फी विद डॉटर का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी समाज के साथ साथ में सभी वर्गों को इसमें के साथ में जोड़ा है और इससे काफ़ी लोगों को फायदा भी हुआ है। उन्होंने जिक्र किया रोहतक IIM का, जिसकी रिसर्च बताती है कि अब तक मन की बात को 100 करोड़ लोग देख चुके हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के धरने को लेकर कहा कि इसमें खिलाड़ी राजनीतिक लोगों को शामिल ना करें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी से घृणा करते हैं वो राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस मामले को देख रही है और जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। रोहतक में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम ओपी धनखड़ ने शिरकत की। 100वें एपिसोड को लेकर के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 9 लाख लोगों को मन की बात सुनने के लिए आमंत्रित किया गया था। पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में आज हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी दिखे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों का प्यार खिलाड़ियों के साथ है और वो उनका समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब जो भी कार्रवाई होगी उसे पुलिस को करनी है। गौरतलब है कि ओम प्रकाश धनखड़ आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड सुनने के लिए अपने समर्थकों के साथ रोहतक में थे। उन्होंने बताया कि करीब 9 लाख लोगों को मन की बात सुनने के लिए आमंत्रित किया गया था और करीबन 9,500 सेंटरों पर मन की बात सुनी गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कर रहे थे, जिसमें भाजपा के अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए हुए थे। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतक से दिनेश को। जिंद के हेबतपुर के पास 24 एकड़ में बने रहे मेडिकल कॉलेज का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस साल में कॉलेज के प्रथम चरण का काम पूरा होने पर ओपीडी शुरू कर दी जाएगी। टेंडर उपकरणों का हुआ है और खुशी की बात है कि 2 साल के लगभग के समय में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पाइट कोविड की मल्टीपल वेव्स हमने जींद के अंदर खड़ा होते देखा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस साल के अंदर ओपीडी भी और ओपीडी के साथ साथ जितने इक्विपमेंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर के चाहिए वो यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर देंगे। नियुक्तियों की जब बात है, डॉक्टर्स की जो नियुक्तियाँ होनी है उसके लिए ऑलरेडी एचपीएससी को लिख के दे दिया गया है और ग्रुप डी तक की जो नौकरियां होनी है वो हरियाणा कौशल रोजगार से हम आवेदन आने वाले समय में ले लेंगे। जींद के हॉस्पिटल में नहीं है। विधानसभा के फ्लोर पे विद साहब ने कहा था कि पूरे प्रदेश में अधिकतम डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करते हैं और थोड़े दिन बाद अपना प्राइवेट प्रोफेशन शुरू कर देते हैं। उसी के लिए सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था कि एटलीस्ट 5 साल तो प्रदेश सरकार की सेवा ऐसे लोग करें जो यूटिलाइज करते हैं। उसका भी आपने विरोध देखा। आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स की इनकम बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डॉक्टर केवल मात्र मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि उनको मौका मिलता है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, एमबीबीएस से एमएस एमडी डीएम करने के लिए, वहाँ फिर भी रुकते हैं। जब मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हो जाएगा तो ज़रूर डॉक्टर स्टेबल भी रहेंगे, उनको रुकने की व्यवस्था हो जाती है, प्लस उनको आगे पढ़ाई करने का भी अवसर मिलता रहे। झज्जर पहुंचे सांसद अरविंद शर्मा ने जंतर मंतर पर जारी खिलाड़ियों के धरने को लेकर कहा कि खिलाड़ियों के धरने को जातीय तुल्य देने का हक किसी को नहीं है। खिलाड़ी पूरे देश का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला गया है, कोर्ट में बीच में आ गई है कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो खिलाड़ियों को भी मंजूर है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे कुश्ती संघ को भी, सबको मंजूर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट आ गई तो उसमें कोई कमेंट्स वाली बात ही नहीं रही। खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी सबका है। जी जी समझे, खिलाड़ी देश का सम्मान है, खिलाड़ी हरियाणा का सम्मान है, इलाकों का सम्मान है और पूरा खिलाड़ी सभी का है, पूरे देश का है। इस बात कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यहां उमड़ा हुआ जनसैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही लोगों की आशा और विकल्प है। उन्होंने खिलाड़ियों के जंतर मंतर के धरने पर बैठने को लेकर के कहा कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर है। कार्यकर्ता ही जो है पार्टी की जान होती है, कमर की हड्डी जो है कार्यकर्ता ही होते हैं और वही समाज की लड़ाई लड़ते हैं। आज जो है कार्यकर्ता जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरी पार्टियों से बहुत। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लेफ्टिनेंट दीपिका यादव को श्रद्धांजलि देने गुड़ावड़ा गांव पहुंचे। यहां दीपेंद्र हुड्डा ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर लेफ्टिनेंट दीपिका को नमन किया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश की दीपिका बहादुर बेटियों में शामिल थी। उन्होंने कहा कि धरने पर बैठी बेटियों के साथ न्याय होना चाहिए। और गुड़ावड़ा की नहीं, पूरे देश की बेटी लेफ्टिनेंट दीपिका यादव ने जो कुर्बानी दी है अपनी देश के लिए और देश की सर्विस में, एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने फौज में जाना
का ऑप्शन लिया और देश की सेवा करने का ऑप्शन लिया। आज अपनी ड्यूटी पे उन्होंने कुर्बानी देने का जो काम किया है वो हमारे इलाके को के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा हमारे इलाके का उसमें गौरव बढ़ा है। और मैं इस दुख की घड़ी में परिजनों को यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिजनों को ईश्वर शक्ति दे दुख की घड़ी का सामना करने के लिए और दीपिका को अपने चरणों में स्थान दें। न्याय होना चाहिए। ये असंवेदनशील और अहंकारी सरकार है। कोई भी अपनी मांगों के लिए लेके इस सरकार पे के सामने अपनी मांगे रखता है कोई भी वर्ग, ये सरकार उनकी मांगों को अनसुना करने का काम करती है, बल्कि उन्हीं पे कार्रवाई करती है। अब हम देख रहे हैं कि पहरावर के अंदर जो वहाँ पर किस तरीके से जो ब्राह्मण समाज पहरावर में परशुराम जयंती मनाना चाहता था, सरकार उन्हीं पे। उससे पहले हमने देखा जो है अहीर रेजिमेंट के लिए जब लोग बैठे तो सरकार ने उनका तिरस्कार किया। किसान जब बैठे धरने पे सरकार ने उनका तिरस्कार किया। अब खिलाड़ी धरनों पे बैठे हैं, सरकार उनका तिरस्कार कर रही है। तो हर वर्ग ये सरकार अहंकार में आ गई है। वहीं चरखी दादरी के रोज गार्डन में पूर्व सैनिक जुटे और शहर में प्रदर्शन किया, जिसके बाद सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को 1 रैंक 1 पेंशन में खामियों को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा। वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी ORDOP पर पूर्व सैनिकों का मार्च देखने को मिला। वहीं ORDOP में खामियों को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए। दादी के पूर्व सैनिक रोज गार्डन में एकत्रित हुए और शहर में प्रदर्शन करते हुए वे भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद की कोठी पर पहुंचे और वहां सांसद को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन पार्ट 2 में कुछ त्रुटियां हैं जो पूरी की जाएं और उनकी मांग को पूरा किया जाए। जो सैनिक मुठभेड़ में अपनी पैर तक खो चुके उनको भी कुछ नहीं आज तक मिला है, उनको भी उसके परिवार का भी गुजर बसर हो, ऐसा कुछ सरकार करे। अगर सरकार उनकी जल्द ही मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। चौधरी धर्मवीर सिंह का कहना है कि वे जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों से मिलने भी जाएंगे और लोकसभा में भी उनके मुद्दे को उठाया जाएगा और रक्षा मंत्री से मिलकर उनकी मांगों का रखा जाएगा ताकि पूर्व सैनिकों को भी राहत मिले। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। यमुनानगर और हिसार थर्मल प्लांट के हजारों कर्मचारी हड़ताल पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुबंधित कर्मचारियों की हड़ताल का आज 6ठा दिन है। आज भी कर्मचारी ने थर्मल प्लांट के सामने प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। इस अवसर पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि थर्मल प्लांट की एक यूनिट बंद होने से प्रतिदिन सरकार को करोड़ों का घाटा हो रहा है। साथ ही बहुत बड़ी तादाद में लोग भी बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने कहा कि यमुनानगर थर्मल प्लांट में कर्मचारियों को बंधक बनाकर काम किया जा रहा है। यमुनानगर में लगभग 20 कर्मचारी अभी भी बंधक बनाए गए हैं, जिनसे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासन को दबाव बनाने की बजाय सभी कर्मचारियों को हरियाणा कौशल विकास निगम में शामिल करना चाहिए। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जो पिछले 40 घंटे 48 घंटे से बंधक बने थे, भूखे प्यासे थे, वो आज थोड़े बाहर आए हैं और कुछ साथी हमारे और भी अंदर है और से पूरा प्लांट चला रहे हैं। और प्लांट में कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई भरपाई हरियाणा सरकार भी नहीं कर सकती। आज 6ठा दिन है लेकिन कर्मचारी अपने प्रदर्शन में डटे हुए हैं, लेकिन थर्मल मैनेजमेंट और सरकार के सिर में जू नहीं रेंग रही है। हम सभी मीडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ पूरे हरियाणा और पूरे देश में पहुंचा रही है और निगम मैनेजमेंट को मैं सख्त लहजे से कहता हूं, जल्द से जल्द हमारे इन कर्मचारियों की मांगे मानी जाए, नहीं तो प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हिसार में बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए 7 दिवसीय खुला दरबार लगाया गया। खुले दरबार के 3 दिनों में कुल 31 शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंची और इसमें जिन समस्याओं का समाधान मौके पर होने वाला था उनको निपटाया गया और बाकी शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। SDO नारायण प्रकाश ने बताया कि उन्होंने खुले दरबार के माध्यम से मोबाइल शिकायत निवारण केंद्र अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में फोरमैन लाइनमैन अपने अपने इलाके में जाकर के गाँव के सरपंचों से मिल रहे हैं और उनकी गांव की शिकायतें लेकर के उनका निवारण कर रहे हैं।
हमारे इलाके के अंदर, तमाम इलाकों के अंदर मेरे कर्मचारी हैं जो कि शिकायत अटेंड करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो वही एक नई भूमिका के ऊपर काम कर रहे हैं, मोबाइल बिजली शिकायत निवारण केंद्र। मोबाइल बिजली शिकायत निवारण केंद्र ये तमाम मौजूद लोगों के पास, सरपंचों के पास, एक्स सरपंच के पास और जो मौजूद इलाके के लोग हैं उनसे कंप्लेंट्स पूछ रहे हैं बिजली के निगम के सिस्टम की स्ट्रेंथन के लिए, मतलब सिस्टम को तगड़ा करने के लिए, जो कि आने वाली गर्मी के अंदर ब्रेकडाउन्स कम हो। उसके अलावा उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो सुझाव हैं, इन सब के लिए साथ के साथ हम लोगों को मौका दे रही हैं कि 22 शिकायत केंद्र हैं हमारे जो स्थापित किए गए। उसके अलावा 10 पावर हाउसेज हैं, साथ के साथ एसडीओज ऑफिस है, उन सब के अंदर ये शिकायतें ली जाएंगी। महेंद्रगढ़ के सतनाली में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर भगवान श्री परशुराम वेलफेयर सोसाइटी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए उनकी मूर्ति किसी चौक चौराहे पर नहीं बल्कि भवनों और मंदिरों में होनी चाहिए, जहां उनकी पूजा हो सके। इसके अलावा पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि आर्थिक आधार पर जब आरक्षण लागू हुआ उसमें 90% से, तो आगे वो ये भी कहते नजर आए कि आर्थिक आधार पर जब आरक्षण लागू हुआ तो उसमें 90% से ज्यादा लोग आते हैं। लोगों को आर्थिक आरक्षण की जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने पूरे प्रदेश में जनसभाएं की और लोगों को आर्थिक आरक्षण की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में जब ताकत मिले तो उसका इस्तेमाल अपने देश, प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए करना चाहिए। राजनीति में आए तो सेवा भाव के से आए, अच्छे समाज की संरचना करनी चाहिए। पूरी सभा को लेकर के आए हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा है। सबने मिलजुल के एक शुरू किया है इसको बनाना, भवन बनाना। जल्दी बनेगा और बहुत अच्छा भवन बनेगा। हाँ करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। अरे देखो, ऐसा है कि भवन सबका है। आपने देखा, मैंने भी महसूस किया कि सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं, और भी लोगों ने योगदान दिया। ज़मीन जो दी है इसमें भी योगदान है, और आज जो लोग दे रहे थे दान उन्होंने भी दिया है। तो मैं समझता हूँ समाज का दायरा जो है उसको संकुचित नहीं, छोटा नहीं करना चाहिए। हमारा समाज जो है पूरा बड़ा समाज है। हम उस समाज के हिस्से हैं जिसमें अपने सभी लोग आते हैं और समविचारक हैं, जो लोग हमें साथ मिलके काम करना चाहते हैं, अच्छे काम में लगना चाहते हैं। तो अच्छे काम में लगेंगे, हम सभी साथ इकट्ठे होकर काम करें। अंबाला शहर के देव समाज गर्ल्स कॉलेज में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने छात्राओं को सम्मानित किया और इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने छात्राओं और कॉलेज स्टाफ की जमकर तारीफ की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने इस पर तारीफ करते हुए कहा कि अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा। अंबाला के देव समाज गर्ल्स कॉलेज में आज एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। यहां पहुंचने पर मेयर का कॉलेज प्रशासन के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में कॉलेज में पूरे एक साल में हुए प्रतियोगिताओं में अव्वल आए बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मेयर ने संबोधन करते हुए कॉलेज प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि कॉलेज प्रशासन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार कर रहा है। वहीं अगर बेटियां पढ़ेंगी तो हमारा समाज भी तरक्की करेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए अंबाला से सानिया सोनी। और इधर बरसात से नूह की नई अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। उठान नहीं होने से मंडी में अनाज के ढेर लगे हुए हैं। नूह की अनाज मंडी में बरसात की वजह से खराब हो रहा है किसानों की फसल। नूह की अनाज मंडी में रविवार की हुई बरसात से नई अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं और सरसों की फसल भीग गई है। उठान का कार्य धीमी होने के कारण मंडी में अनाज का ढेर लगा हुआ है। मौसम विभाग द्वारा कई दिन पहले हल्की बरसात की चेतावनी दी जा चुकी है। इसके बाद भी फसलों का उठान समय पर नहीं हो रहा है, जिसके कारण हजारों क्विंटल बरसात की चपेट में आ गया है। समय रहते मार्केट कमेटी द्वारा नहीं किया गया कोई भी पुख्ता इंतजाम। नूह अनाज मंडी मार्केट कमेटी द्वारा बरसात में फसल बचाने के लिए इंतजाम फैल हुए हैं।
जिले में कई दिनों से बरसात का आसार बने हुए थे, मगर फिर भी मार्केट कमेटी की कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही कोई पुख्ता इंतजाम किया है। इस मार्केट कमेटी का लापरवाही साफ नजर आती है। अब देखना यह होगा कि आखिर सरकार कितनी जल्दी फसल का उत्थान कर पाते हैं। नुहू से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज। सोनीपत लाल दरवाजा एरिया में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई तो वहीं दो शख्स घायल हो गए। सोनीपत में सिविल लाइन थाना के अंतर्गत देर रात दो पक्षों में झगड़ा हुआ और झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल मामला आपसी रंजिशन का था और कुछ दिन पहले बैटरी को लेकर एक विवाद हुआ था और उसके बाद जो है आपसी रंजिश पहले से भी चली आ रही थी और वहीं एक पुराना केस चल रहा था और इसी के मद्देनजर देर रात लाल दरवाजा में दो पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और जहां लड़ाई झगड़े के दौरान एक ही परिवार के तीन सदस्यों के साथ मारपीट की गई, जहां मौके पर बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई तो वहीं परिवार के दो अन्य सदस्यों की भी चोट आई हुई है। जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय दयानंद की झगड़े के दौरान गला दबाकर हत्या की गई और वहीं पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मुकेश और जितेंद्र भी घायल बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वहीं पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया गया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए और इन्हीं खबरों के साथ 22 जिले 22 खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।